बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉर 50 प्लस इयर्स यंग। तो वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जब जागो तभी सवेरा। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एज बढ़ते बढ़ते हमारे मसल्स भी वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से होती है बैक पेन, खराब पोस्चर हो जाता है, मसल इम्बैलेंस हो जाती है, आगे की तरफ झुकने लगते हैं। इसलिए एज बढ़ते बढ़ते हाइट भी छोटी हो जाती है, हर्निएटेड डिस्क, और फिर मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में भी कमी आ सकती है। इसीलिए अगर एक्सरसाइज अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो अब कीजिए। तभी मैंने कहा था कि जब जागो तभी सवेरा। आज की हमारी एक्सरसाइज होगी बैक एक्सटेंशन। इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के, फ्लोर पर और स्टैंडिंग भी, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। इसलिए मैंने 3 वेरिएशंस दिए हैं। चलिए तब सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको चेयर का वेरिएशन। अगर आप ओवरवेट हैं और बेली बहुत ज्यादा आगे है तो अपने पाँव को थोड़ा आप साइड में कीजिए ताकि आपको नीचे झुकने के लिए जगह मिले। ऑलराइट, तो इसके लिए हम सबसे पहले नीचे की तरफ जाएंगे और सिर्फ उतना ही जाएंगे जितनी कमर कंफर्टेबल है। नाउ अब आप देख रहे हैं कि जब मैं नीचे जा रही हूँ तो मेरे कंधे जो हैं वो ऐसे स्लाउच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैंने एकदम पकड़ के रखा हुआ है, तभी आपकी बैक की मसल स्ट्रांग होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे की तरफ खींचेगा, लेकिन आपको उसकी तरफ ऐसे गिर नहीं जाना है। बहुत ही कंट्रोल्ड वे में आपको नीचे की तरफ जाना है। ये दिखती बहुत आसान है लेकिन इतनी आसान है नहीं, और इसकी वजह से हमारे कोर मसल्स पे भी काम हो रहा है, क्योंकि हमें अपनी कमर को स्टेबल बनाने के लिए बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है, बहुत मसल्स का काम करना पड़ रहा है, बैक का भी और कोर का भी। ऑलराइट, तो हम सिर्फ उतना ही झुकेंगे बैक को स्ट्रेट रखते हुए जितना हम कंफर्टेबल हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। नीचे से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अगेन बैक को स्ट्रेट ही रखना है। ऑलराइट, तो ये तो हुआ कि जिन लोगों की बेली थोड़ी ज्यादा है और जिनका ओवरवेट है, लेकिन आपकी बेली इतनी ज्यादा नहीं है तो आप अपने पाँव को साथ में रखिए और नीचे की तरफ जाइए। एक और काम कर सकते हैं कि आप अपने आप को सपोर्ट दे सकते हैं, हाथ को अपनी चेस्ट की तरफ रखिए क्रॉस वे में, इससे एक सपोर्ट आपको मिलेगा। एंड देन ध्यान रखिए कि बस आप स्ट्रेट ही नीचे जा रहे हैं एंड देन यू आर कमिंग बैक। अब मैं आपको साइड से दिखा देती हूँ कि आपकी बैक कैसी लगनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको फॉर्म एंड टेक्निक बताऊंगी, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी और फिर फॉलो अलोंग करूंगी। ठीक है, तो जैसे मैं करूंगी वैसे आपको करना होगा। ऑलराइट, तो बैक एक्सटेंशन को करने से पहले अपनी बैक का ध्यान रखें कि जो बैक है ना वो एकदम रेस्टेड होनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाउच नहीं होनी चाहिए। और जस्ट इन केस अगर आपका बैक रेस्ट स्ट्रेट नहीं है, कोई और चेयर है, तो ये कुशन लीजिए और उसको अपनी बैक के पीछे रखिए एंड देन आपको एकदम स्ट्रेट बैक मिल जाएगी। ऑलराइट, तो अब यहाँ से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो देखिए मेरी बैक एकदम स्ट्रेट है, ऐसे गिर नहीं गई है। तो बैक को स्ट्रेट रखिए, क्योंकि वही तो काम करना है, अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाना है। और वो स्ट्रांग कब बनेगी? जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, हाथ को यहाँ पे मत रखना, क्योंकि क्या होगा ना, बाय डिफॉल्ट हमारी बॉडी की आदत है एकदम कंफर्टेबल होने की। तो अगर हमारे हाथ हमारे थाइस पर रहेंगे तो हम ऑटोमेटिकली अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। वो नहीं करना है, तो हाथ को रखना ही नहीं है, आप क्रॉस रखिए और कोशिश कीजिए कि जितना कंफर्टेबली आप अपनी बैक को स्ट्रेट करते हुए जा सकते हैं नीचे, उतना जाइए। और जितना आप कंफर्टेबल होने लगे तो अपनी बैक को आप एकदम पैरेलल कर दीजिए फ्लोर के। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा काम मिलेगा और बहुत ज्यादा कोर को भी काम मिलेगा। एंड देन यू कम बैक कीपिंग योर बैक स्ट्रेट। इस तरीके से आपको कम से कम 10 बार करना है और 3 सेट करने हैं। तो टोटल कितने होंगे? 10 10 10 30। ऑलराइट, तो 3 सेट 10 टाइम्स। तो जब आपको मूवमेंट आ जाए और आप अच्छी तरीके से फॉर्म एंड टेक्निक और एक अच्छी अलाइनमेंट में करने लगे, तो उसके बाद आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। तब आप वेट के साथ कर सकते हैं, वाटर बॉटल हो या फिर कोई वेट हो, उसको लेकर के भी आप कर सकते हैं। करना सेम ही है, आपको नीचे की तरफ जाना है आराम से। देखिए, आप कोई भी मूवमेंट जब करते हैं ना शुरू शुरू में, उसको स्लो ही कीजिए, क्योंकि माइंड और मसल्स का कनेक्शन बैठाना बहुत जरूरी है, ताकि वो ऑटोमेटिक आपकी जो बॉडी है उस तरीके से मूव करे एक प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक से। तो इस एक्सरसाइज से होगा क्या? इससे ये होगा, क्योंकि हमारी बैक की मसल स्ट्रांग होंगी तो हमारी स्पाइन भी स्ट्रांग होगी।
तो उससे क्या होगा, हमारा अलाइनमेंट अच्छा होगा, हमारे जो मसल्स वीक हुए हैं वो स्ट्रांग होंगे, हमारे कोर मसल्स पे काम होगा। एंड देन हमारे जो भी आगे झुकने वाले पोस्चर्स हैं, ये क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी बैक की मसल्स ना वीक हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि मैंने पकड़ा हुआ है, अब ये वीक होने लगा है, तो ये ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, ग्रेविटी की तरफ। तो इसीलिए बड़ी एज में हमारा जो पोस्चर है ना वो आगे की तरफ झुक जाता है। और आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि बड़ी एज होते होते हाइट कम होती है। हाइट कम नहीं होती है, वो हमारी स्पाइन जो है वो कम होने लगती है, आगे की तरफ झुक जाती है। तो ये सब ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें हम अपने बैक को मैक्सिमम काम दे रहे हैं। नाउ और ज्यादा एडवांस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब आपको मूवमेंट भी आ गया है, अब आपको पता है कि कैसे आपको नीचे जाना है। अब आप आइसोमेट्रिक होल्ड कीजिए। तो आप नीचे गए, ओके, एंड देन वहीं पे रुकिए, 1 2 3 4 5 एंड देन कम बैक स्ट्रेट। तो इससे आपकी बैक को मसल्स को और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। और इस काउंटिंग को आप बढ़ा भी सकते हैं, आप इस काउंटिंग को 20 तक भी लेके जा सकते हैं। और आपको ये कितनी बार करना होगा, ये आप 5 बार कर सकते हैं और इसके 3 सेट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मैं पर्पसली अपने पांव साइड में कर रही हूं, जस्ट इन केस कि जिनका ओवरवेट है वो कर सके। चलिए अपने हाथ साइड में रखिए, क्रॉस में रखिए, एंड देन कम डाउन स्लोली कीपिंग योर बैक स्ट्रेट। सिर्फ उतना ही नीचे तक जाइए जितना आप आराम से जा सकते हैं, एंड देन यू कम बैक, 1, अमेजिंग, एंड देन गो डाउन। मैं पर्पसली स्लो कर रही हूँ क्योंकि मेरी नजर में आप बिल्कुल बिगनर हैं, आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कोई भी मिस्टेक करें। 2, देन अगेन कम डाउन, माइंड और मसल्स का कनेक्शन बनाते हुए, एंड देन कम बैक, 3, अगेन। अगर कहीं भी कुछ डिस्कम्फर्ट हो या आपका पेन है वो बढ़े या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो एक्सरसाइज आगे नहीं करनी है, ओके, वहीं पे रोक देना है। 4, अगेन कम डाउन एंड बैक, 5, कम डाउन। अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखिए, ओके, छोड़ना नहीं है ढीला, उसको अच्छे से करना है। एंड दिस इज 6। आपको पता है हर्निएटेड डिस्क क्यों होती है, क्योंकि हमारे मसल्स जो सपोर्ट दे रही होती है ना वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी डिस्क इधर उधर खिसकने लगती है। 7, तो वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए भी ये एक्सरसाइज करनी जरूरी है। एंड जस्ट इन केस अगर स्लिप डिस्क है तो उसमें क्या करना है, ये 8 हुआ, ओके, मैं बीच में बात भी कर रही हूँ। उसमें क्या करना है कि आप सिर्फ उतना ही नीचे जाएंगे जितना कंफर्टेबल है, ठीक है, एंड देन यू विल कम बैक। 9, अब लेट्स से कि आपकी बैक थोड़ी खुल गई है, थोड़ी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा नीचे जाएं और पैरेलल हो जाएं फ्लोर के। और अब यहां से ऊपर जाते समय बहुत प्रेशर आएगा, बट मजा भी बहुत आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको सच में फील होगा कि हमारी बैक बहुत स्ट्रांग हो गई है। और जब वो स्ट्रेंथ का फील आता है ना, ये 10 हो गया, ओके, और जब वो स्ट्रेंथ और वो स्ट्रांगनेस का फील आता है तो बड़ा मजा आता है, और फिर एक्सरसाइज करने का एडिक्शन हो जाता है। तो चलिए, ये मैंने किया पहला सेट, 10 काउंट्स। ऐसे ही आपको 2 सेट और करने हैं। अब मैं इसका वेरिएशन बताती हूँ कि आप खड़े होके कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो स्टैंडिंग बैक एक्सटेंशन करने के लिए, बट ऑब्वियस हम बैक का तो ध्यान रखेंगे ही, लेकिन अपने नीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि गलती क्या होती है, या तो नीज ज्यादा बेंड हो जाती है या फिर हाइपर एक्सटेंड हो जाती है। इनको हमें एक न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। न्यूट्रल पोजीशन क्या होती है कि जो हम नॉर्मल तरीके से खड़े होते हैं। अब उसको इंश्योर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप चेयर ले सकते हैं या फिर बेड के सहारे खड़े हो सकते हैं। पर्पस सिर्फ ये है कि जो हमारी बैक है, बैक लेग है, वो सरफेस को टच होते रहना चाहिए। तो जब हम नीचे की तरफ झुकेंगे, ये तो हम ध्यान रखेंगे ही कि हमारी बैक स्ट्रेट हो,
लेकिन हमारी नीज न्यूट्रल पोजीशन में है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? सरफेस पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ तो मतलब आपने एक्सटेंड कर दी है नीज, और अगर आपने नीज को बेंड कर दिया है तो वो टच जो है वो चला जाएगा। तो एट ऑल टाइम्स आपको वो टच मेंटेन करना है और अपने बैक को स्ट्रेट करते हुए नीचे की तरफ आना है, एंड देन अगेन बैक को स्ट्रेट पोजीशन में ही ऊपर की तरफ आना है। तो ये हुई हमारी बैक एक्सटेंशन विद स्टैंडिंग। तो अब मैं 10 रेपिटेशंस करके दिखाती हूँ और ऐसे ही आपको 2 टाइम्स और करना है। ऑलराइट, तो मैं अब 10 रेपिटेशंस करूंगी। अब आपको ध्यान रखना है कि मेरी बॉडी ऊपर से लेके नीचे तक कैसी दिख रही है। बैक को स्ट्रेट रखना है और नीज को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। और आप कितना नीचे जाएंगे शुरू में, क्योंकि आप बिगनर हैं, जितना आप कंफर्टेबल हो, और धीरे धीरे आप खुद फील करेंगे कि आपकी बैक में मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है और स्ट्रेंथ भी आ गई है। तब जाके आप अपनी बैक को कंप्लीटली फ्लोर के अगेंस्ट एकदम पैरेलल रखेंगे। लेकिन उससे पहले सिर्फ अगर आप इतना जा सकते हैं तो इतना ही काफी है, एंड देन कम बैक। तो अब मैं कैसे करने वाली हूँ, मैं एकदम फ्लोर के अगेंस्ट जाऊंगी, जैसी ये एक्सरसाइज दिखनी चाहिए जहां पे आपको जाना है। तो मैं एग्जैक्टली फ्लोर के पैरेलल ही जाऊंगी। ऑलराइट, तो इसके मैं 10 रेपिटेशंस करती हूँ। 1। अगर आप एक्सरसाइज में स्माइल बना के रखेंगे तो उससे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपको भी अच्छा लगेगा और माहौल भी बना रहेगा। खुद का जोन बनाना बहुत जरूरी है ना। 3। 4। 5। 6। 7। 8। 9। 10। हाँ, एक और बात, हमारा आई गेज क्या होना चाहिए? हमारा जो गेज है वो एग्जैक्टली नीचे होना चाहिए। अगर आप ऐसे सामने देखेंगे ना, तो जब हम नीचे की तरफ आएंगे, लेट्स से मैं सामने देख के नीचे जा रही हूँ, तो हमारी गर्दन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो हमारा गेज कहाँ होना चाहिए? नीचे की तरफ। हमें हमारी जो नेक है उसका भी अलाइनमेंट एकदम स्ट्रेट रखना है, ऐसे ऊपर नहीं, ऐसे नीचे नहीं, न्यूट्रल पोजीशन। ठीक है, तो अब हम फ्लोर पर बैक एक्सटेंशन करेंगे। इसमें आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो जो पांव है वो एक साथ होने चाहिए, और हमारा जो शोल्डर है, एक्चुअली मैं करके ही बता देती हूँ, करके ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो सबसे पहले अपने पांव को एक साथ रखिए और अपनी फिंगर्स को हमारे शोल्डर के नीचे रखना है, और हमारे जो एल्बो है ना वो ऐसे बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ होंगी, और हमारे जो देखने का जो गेज होगा ना वो ऐसे ऊपर नहीं, नीचे नहीं, एकदम स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है, अपनी नेक को एकदम न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। एंड नाउ हमारा जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होगा नीचे से। वी विल कम बैक। अब तीसरी मिस्टेक क्या होती है कि ये जो हमारे शोल्डर है ना, ये ऐसे आ जाते हैं, इसको हमें दूर ही रखना है, एंड देन कम डाउन। देखो, मैं ना अपनी हर एक्सरसाइज में ये जरूर बताती हूँ कि आप उतना ही मूव करें जितना आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आप बिगनर हैं तो आपका रेंज ऑफ मोशन अभी कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। तो जबरदस्ती अपने आप को ना पुश नहीं करना है, सिर्फ उतना ही करना है जितनी आपकी बॉडी कंफर्टेबल है, वो अपने आप एडजस्ट होती जाएगी, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें थी जो आपको ध्यान में रखना है? एक तो पाँव को एक साथ रखना है, एंड देन ऊपर आते समय हमारे शोल्डर्स जो है कान के पास नहीं रहेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। तो हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे, ध्यान ये रखना, ऑटोमेटिक हमारे शोल्डर्स नीचे रहेंगे और जो हमारा गेज है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा।
तो मैंने फॉर्म भी बता दिया है और क्या क्या गलतियों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी बता दिया है। अब मैं करूंगी 10 रेपिटेशन, आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो इसको कितनी बार करना है, इसको आपको करना है 3 रेपिटेशन, उल्टा बोल दिया, 3 सेट्स 10 रेपिटेशन। ठीक है, गलती हो जाती है। चलो तो मेरे साथ कीजिए। पहले नीचे एंड देन बैक, शोल्डर पीछे, गेज एकदम न्यूट्रल, पांव साथ में। 1, कंट्रोल में नीचे आइए, अगेन अप, 2, कंट्रोल, आपकी एल्बो भी आपको अपनी कमर से लगा के रखनी है, कम बैक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। हमारे तीनों वेरिएशन खत्म हो जाते हैं, चेयर, स्टैंडिंग एंड फ्लोर। जो भी कंफर्टेबल हो आपके लिए उसमें से आप कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं, तीनों में ही फायदा होगा। ऑलराइट, तो हमारी आज की वीडियो होती है एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस डालूं। मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, डू चेक देम आउट। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। I wish you all a very happy and a healthy life. Bye.